Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 18 of English Literature. The chapter name is Hans in Luck Part 2. Part 1 में मैंने आपको बताया था there was a man named Hans who served his master 7 years and got a piece of silver. फिर वो रास्ते में जाता है a piece of silver लेकर के, जो कि उसके हेड के इतना बड़ा होता है. फिर वो रास्ते में जब जाता रहता तो उसको एक हॉर्समैन मिलता है, उससे वो हॉर्स लेकर के सिल्वर उसको दे देता है. मीन्स हॉर्स के बदले वो सिल्वर दे देता है और ये हॉर्स को अपने सिल्वर को एक्सचेंज कर लेता है हॉर्स से. फिर वो आगे बढ़ता रहता है. हॉर्स पर से जब गिरता है उसको समझ में आता है कि वो हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है और उसको एक शेफर्ड मिलता है. तो वो शेफर्ड से एक्सचेंज करके अपना हॉर्स शेफर्ड को दे देता है और शेफर्ड से काऊ ले लेता है. फिर वो आगे बढ़ता रहता है. फिर वो सोचता है कि काऊ से मिल्क मिलेगा उसको, लेकिन काऊ से उसको कोई मिल्क नहीं मिलता. फिर वो क्या करता है, रास्ते में उसे बचर मिलता है, कसाई. फिर उसके पास एक पिग रहता है, तो फिर वो पिग लेकर के अपनी काऊ उस बचर को दे देता है. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किससे वो क्या क्या एक्सचेंज करता है. हैंस. As Hans walked along with the pig, the next person he met was a countryman carrying a fine white goose under his arm. As Hans walked along with the pig, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बचर से पिग ले लेता है और अपनी काऊ बचर को दे देता है. फिर वो पिग लेकर के जब जाता रहता है तो नेक्स्ट पर्सन उसको जो मिलता है वो एक कंट्री मैन रहता है, जिसके पास एक वाइट गूज रहता है. वाइट गूज यानी कि सफेद कलर का हंस रहता है उसके पास, जो कि अपने आर्म्स में पकड़ करके उसको ले जाता रहता है. The countryman stopped to ask the time and Hans told him and also related the events that had taken place so far. He told the countryman how he had made so many good bargains. फिर क्या होता है कि वो कंट्रीमैन वहां पर रुकता है हैंस से टाइम पूछने के लिए. हैंस उसको टाइम बताता है और उससे रिलेटेड सारे इवेंट्स, अपने से रिलेटेड सारे इवेंट्स बताता है कि उसने कैसे कैसे चीज़ों को एक्सचेंज किया, बार्गेनिंग की, और कैसे उसको सिल्वर के बदले हॉर्स मिला, हॉर्स के बदले उसको काऊ मिली और काऊ के बदले उसको पिग मिला. Then the countryman said he was going to take the goose to a christening where it would be cooked and feasted on. Christening means naming ceremony. नेमिंग कंट्रीमैन फिर हैंस को बताता है कि ही वॉज गोइंग टू टेक द गूज टू अ क्रिश्चियनिंग, कि वो एक नेमिंग सेरेमनी में इस गूज को, इस हंस को लेकर के जा रहा है, जहां पर इसको काट करके बनाया जाएगा, इस गूज से फूड बनाया जाएगा और लोगों को खिलाया जाएगा. हाउ हैवी इट इज, said the countryman, and yet it is only 8 weeks old. Whoever roasts and eats it will really have a sumptuous meal. Sumptuous means tasty and expensive. Sumptuous means tasty and expensive meal. Meal means भोजन, food. फिर कंट्रीमैन उससे क्या कहता है कि हाउ हैवी इट इज, ये कितना हैवी है, ये हंस कितना वेट है इसका. येट इट इज ओनली 8 weeks old, ये केवल 8 weeks का है. Whoever roast and eat it, जो भी इसको रोस्ट करके भूंज करके खाएगा, it will really have a sumptuous meal, उसके लिए बहुत ही टेस्टी मील होगा ये. You're right, said Hans as he weighed the goose in his hand, but my pig is no less. Hans कहता है कि आप एकदम सही कह रहे हैं, और जब वो गूज को उठाता है अपने हाथ में हैंस, तो कहता है कि मेरा पिग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इससे कम वेट होगा मेरे पिग का. In the meantime, the countryman began to look grave and shook his head. Listen, my good friend, he said, your pig may get you into trouble in the village I have just come from, and the squire's pig has been stolen. और फिर उसी समय क्या होता है, countryman began to look grave and shook his head.
कंट्रीमैन उसके पिग को देखते हुए कहता है, मुंडी हिलाते हुए कहता है, शुक हिज हेड मींस मुंडी हिलाते हुए, अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि लिसन, सुनो माय गुड फ्रेंड, मेरी गुड फ्रेंड, इधर सुनिए मेरी बात। ही सेड योर पिग मे गेट यू इनटू द ट्रबल, कि आपका जो पिग है, हैंस से कहता है कंट्रीमैन कि आपका ये जो पिग है ये आपको परेशानी में डाल सकता है, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। इन द विलेज आई हैव जस्ट कम फ्रॉम, द स्क्वायर्स पिग हैज बीन स्टोलन। उसने कहा कि मैं जिस विलेज से, मैं जिस गांव से चला आ रहा हूँ, कंट्रीमैन बताता है कि मैं जिस गांव से आ रहा हूँ वहां का जो स्क्वायर है, यानी कि लैंड ओनर है, जमीन का जो मालिक है, वो उसका पिग चोरी हो गया है, और तुम जो पिग लेकर के उसी गांव में जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। I was dreadfully afraid when I saw you that you had stolen the squire's pig। और उसने कहा जैसे ही मैंने आपको देखा इस पिग के साथ, तो मुझे लगा कि आपने इसको चुराया है और आप इस प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। It will be a bad situation if they catch you, for they will definitely throw you into prison। Prison means jail। और फिर क्या कहता है कि अगर आप इस सिचुएशन में इस पिग को लेकर के उस विलेज में जाएंगे तो आपको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। मीन्स कंट्रीमैन उसको बेवकूफ बनाने लगता है। हियरिंग दिस पुअर हैंस वाज टेरिबली फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डर जाना। और ये सुन करके कि उसके पास पिग है और लैंड ओनर का पिग खो गया है, तो उसके ऊपर इल्जाम लग सकता है कि ये पिग कहीं उसने तो नहीं चुराया। तो ये सुन करके वो बहुत डर जाता है, टेरिबली फ्राइटेंड, बहुत डर जाता है। गुड मैन, ही क्राइड, प्लीज हेल्प मी, यू नो दिस कंट्री बेटर देन आई, टेक माई पिग एंड गिव मी द गूज। और वो क्या कहता है कि गुड मैन प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए प्लीज, यू नो दिस कंट्री बेटर देन आई, आप इस कंट्री को, जहां से आप आ रहे हो वहां की कंट्री को आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो। टेक माई पिग, मेरी पिग को ले लो और आप अपना गूज मुझे दे दो। वेल आई होप आई बेनिफिट फ्रॉम दिस बार्गेन, सेड द कंट्रीमैन, हाउएवर I'll not be too hard on you as you are already in trouble। तो वो क्या कहता है कंट्रीमैन, वेल आई होप आई बेनिफिट फ्रॉम दिस बार्गेन, कि मैं आशा करता हूं कि मैं इस बार्गेनिंग से आपको कोई ना कोई फायदा दूंगा। हाउएवर आई विल नॉट बी टू हार्ड ऑन यू, मैं आप पर और टफ रिएक्ट नहीं करूंगा। एज यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल, कि आपको और प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हैं। Then the countryman took the pig and was on his way, while Hans was happy to be free on his troubles। और कंट्रीमैन उसके पिग को लेकर के चला जाता है, और जबकि उसको गूज पकड़ा देता है, और हैंस सोचता है कि मैं अब प्रॉब्लम से एकदम फ्री हो गया, और वो खुशी खुशी चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कंट्रीमैन उसको भी, जैसे कि बाकी सारे हॉर्समैन और शेफर्ड और बचर ने बेवकूफ बनाया था, वैसे ही कंट्रीमैन भी उसको बेवकूफ बना करके पिग के बदले उसको छोटा सा गूज दे करके चला जाता है। अब इसके आगे का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।